कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में करीब 100 तरह की तांत्रिक विद्या मौजूद है, जिनमें से गुमानथोंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। कहा जाता है ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती है। लेकिन याद रखो, भूत पालना आसान है, छुड़ाना बेहद मुश्किल, इसलिए इसे कभी हल्के में मत लेना। कहानी शुरू होती है एक पॉप सिंगर सुमन से। वो अपने पसंदीदा गाउन में नहाने के टब में जाती है और अपनी कलाई काटकर जिंदगी खत्म कर लेती है। उसके बगल में रखा हुआ वो गुड़िया पूरा मंजर और भी डरावना बना देता है। सुमन की मौत की खबर तुरंत मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है। लोग कहते हैं कि शादी वाले दिन उसका एक स्कैंडल वीडियो वायरल हुआ था और शायद उसी दबाव ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। लेकिन मीडिया का एक तबका ये मानता है कि सबकी जड़ वही गुमानथोंग है। उसकी बैकअप सिंगर आरती के लिए ये सब किसी डरावने सपने जैसा था, क्योंकि सुमन ने उसे भी एक गुमानथोंग गिफ्ट किया था। डर से घबराकर आरती सीधा अपने गांव लौट जाती है, लेकिन सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ ही समय बाद पुलिस उसके दरवाजे पर आ धमकती है और सुमन से जुड़ी जानकारी पूछने लगती है। इतना सुनते ही आरती के पिता का चेहरा तमतमा उठता है। उसके पिता ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि गायक बनना मत, क्योंकि शोबिस की दुनिया छलकपट से भरी है और एक गलती जिंदगी बर्बाद कर सकती है। करीब 1 महीने पहले आरती और सुमन एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई थी। वहाँ दोनों को नशा देकर बेहोश कर दिया गया और उसी रात सुमन का वो अश्लील वीडियो बनाया गया जो बाद में उसकी बर्बादी का कारण बना। सुमन के पिता बार बार आरती से सच उगलवाने की कोशिश करते, लेकिन उसके मन में साफ था, इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकती। हमें ड्रग्स दिया गया था, मुझे कुछ याद नहीं, हाँ मैं भी पीड़ित हूँ, प्लीज अब सब भूल जाओ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है सुमन भी यही चाहती। 6 महीने गुजर गए। अपने गाने का सपना दिल में लिए आरती ने एक बड़े सिंगिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसकी आवाज और टैलेंट ने सबका दिल जीत लिया। उसे लग रहा था कि जीत उसी की होगी, मगर किस्मत फिर से बेरहम निकली। ठीक उसी वक्त एक अमीर औरत माया आंटी उससे मिली। उसने आरती की तारीफ की, कहा कि उसकी आवाज लाजवाब है, बस थोड़ी किस्मत की कमी है। डिनर पर बुलाकर माया ने उसे एक अजीब चीज ऑफर की, गुमानथोंग। ऐसे गुड्डे को अगर किसी तांत्रिक से विधिवत पूजा करवाई जाए तो माना जाता है कि वो अपने मालिक को किस्मत और तरक्की देता है, लेकिन अगर बिना मंत्र शक्ति वाला गुड्डा रखा जाए तो वो इंसान की मानसिकता को बिगाड़ सकता है और बदकिस्मती लाता है। आरती इस बात पर यकीन करने लगी, क्योंकि जब सुमन ने उसे ऐसा गुड्डा गिफ्ट किया था, उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को उसे बाथरूम से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते जब वो अंदर गई तो नल खुला था। उसने तुरंत पानी बंद किया और नाली साफ करने लगी, लेकिन जैसे जैसे बाल खींचती गई वो खत्म होने की बजाय और बढ़ते ही गए। तभी अचानक ड्रेन से खून निकलने लगा। ये नजारा देखकर आरती चीखते हुए पीछे हट गई। उसके रूममेट ने शोर सुनकर दौड़कर दरवाजा खोला, मगर तब तक बाथरूम बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। आरती अब पक्के तौर पर मान चुकी थी कि कोई गंदी चीज उसके पीछे पड़ी है, लेकिन शोहरत पाने की चाहत में उसने माया आंटी की सलाह मान ली और एक विधिवत पूजा किए गए गुमानथोंग का सहारा लेने का फैसला किया। माया की व्यवस्था से जब आरती की मुलाकात एक तांत्रिक से हुई और उसने उसे उसका अपना गुड्डा सौंपा, तो अचानक आरती के दिल में अजीब बेचैनी उठी। गुड्डे को देखकर लगा जैसे कहीं पहले देखा हो। उसका चेहरा और सजावट हूबहू सुमन के उसी गुड्डे जैसी थी। तांत्रिक ने इस बार ज्यादा कुछ समझाया नहीं। उसने गुड्डे पर तरह तरह के तांत्रिक चिन्ह लिखे और फिर एक सफेद धागे से आरती का हाथ गुड्डे से बांध दिया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ और आरती को भी श्रद्धा से प्रार्थना करनी पड़ी। कुछ ही देर में गुड्डे की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। अब माना जा रहा था कि ये उसे लगातार किस्मत और तरक्की देगा। अजीब बात ये हुई कि उसी दिन से उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। एक सुबह घर से निकलते ही उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने उसे पहली नजर में ही मोह लिया, करण, जो दरअसल सुमन का मंगेतर रह चुका था। हैंडसम, रईस और म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना प्रोड्यूसर। जब उसे पता चला कि आरती का सपना गाने का है तो उसने खुद उसे ऑडिशन के लिए बुलाया। वहाँ उसकी आवाज ने करण को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। करियर संवारने के लिए उसने आरती को एक आलीशान विला और पर्सनल स्टाफ तक उपलब्ध करवा दिया। धीरे धीरे आरती शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई और मशहूर सिंगर बन गई। उसके मन में पूरा यकीन था कि ये सब उसी गुड्डे की वजह से है, इसलिए उसकी पूजा और भी गहरी होती गई। लेकिन उसका लालच यही नहीं रुका। जब उसे लगा कि अब किस्मत हमेशा उसी के पक्ष में रहेगी, तभी डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। एक रात जब आरती और करण डिनर कर रहे थे, अचानक करण की नजर सामने बैठी औरत पर जा टिकी। अचानक सामने बैठी औरत का चेहरा बदलकर सुमन का रूप ले लेता है। इससे पहले कि आरती कुछ समझ पाती, वेटर भी उसी शक्ल में दिखाई देने लगता है। वो दहशत में आ जाती है, लेकिन खुद को समझाती है कि शायद ये थकान के कारण हो रहा भ्रम है। मगर अजीब घटनाएं यही नहीं थमी। एक दिन रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। जिज्ञासा से वो बाहर झांकने गई, मगर वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक सामने सुमन खड़ी दिखी। ये नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसी वक्त करण ने आकर उसे झकझोरा और आरती को एहसास हुआ कि फिर से भ्रम ने उसे घेर लिया। अगले ही दिन उसे एक रहस्यमयी पार्सल मिला। सोचा था कि शायद किसी फैन का गिफ्ट होगा, लेकिन खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर उसकी तस्वीर वाला फूलों का क्रॉस रखा था। वो अभी सदमे से निकली ही नहीं थी कि फोन पर धमकी भरा मैसेज आ गया। ये उन्हीं 3 गंदे लोगों का था जिन्होंने उसे पहले नुकसान पहुंचाया था। अब जब देखा कि आरती कामयाबी पा चुकी है तो वो उसे मिलने बुलाने लगे। साफ कह दिया, अगर नहीं आई तो उसका पुराना राज सबके सामने खोल देंगे। अपनी इज्जत और करियर बचाने के लिए आरती मजबूरी में माया आंटी के पास गई। सब सुनने के बाद माया उसे दोबारा उसी तांत्रिक के पास ले गई ताकि गुड्डे का और भी शक्तिशाली अनुष्ठान कराया जा सके। तांत्रिक ने सबसे पहले उस गुड्डे के बाल काटने शुरू किए। तांत्रिक ने गुड्डे को काले खून में डुबोकर भिगोया और जब वो पूरा तर हो गया तो उस पर गुप्त मंत्र लिख दिए। फिर उसने उसकी पीठ चीरी और अंदर एक सूखा हुआ नवजात का शव भर दिया। अब बस आरती को उससे संधि करनी थी। कुछ ही देर बाद उसके पास एक बेहद शक्तिशाली गुमानथोंग आ चुका था। आधा विश्वास आधा शक करते हुए उसने उस आदमी की
की तस्वीर उसके सामने रख दी, जिसने उसे पहले चोट पहुंचाई थी। अगले ही दिन खबर आई कि वो आदमी रहस्यमयी हालात में मर गया। तभी उसकी सहेली निधि मिलने आई। उसने आरती के कमरे में बने वेदी पर वो तस्वीर देख ली और तुरंत फोन निकालकर पूछताछ शुरू कर दी। क्या उसकी मौत का ताल्लुक तुमसे है? आदमी की दर्दनाक मौत की खबर सुनकर आरती भी सहम गई। उसने तो बस उसे सबक सिखाना चाहा था, पर गुड्डे ने सीधा उसकी जान ले ली। जब और छुपाना मुमकिन नहीं रहा तो उसने सारी सच्चाई बता दी। निधि ने सख्त लहजे में चेताया, ये गंदी चीजें छोड़ दो वरना एक दिन खुद भी इसकी चपेट में आ जाओगी। उसकी बात सुनकर आरती ने तुरंत सारे गुड्डे एक थैले में भर दिए और सोचा सबको कहीं फेंक देगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि देवताओं को बुलाना आसान है, विदा करना सबसे कठिन। घर लौटते ही नौकरानी ने घबराकर बताया, मैडम जिस कमरे में आपने गुड्डे रखे थे वहाँ से अजीब आवाजें आ रही है। आरती ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और जो नजारा सामने था, आरती ने दहशत में देखा कि सारे गुड्डे थैले से निकलकर कमरे में फैल गए थे और दरवाजे पर गहरे पंजों जैसे निशान उभरे हुए थे। वो घबराकर दोबारा माया आंटी के पास गई, मगर उन्होंने लाचार होकर कहा, अगर गुड्डों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दोगी तो उनकी बद्दुआ जरूर जानलेवा साबित होगी। और वही हुआ। उस रात जब आरती किचन में खाना बना रही थी, उसने देखा कि प्लेट पर बने आँखों जैसे पैटर्न अचानक जीवित होकर इधर उधर घूमने लगे। उनकी नजर जिस तरफ जाती दूसरी आंखें भी उसी दिशा में घूम जाती। आधी रात को गहरी नींद से उसकी अचानक आँख खुली। कमरे में हलचल थी। जैसे ही उठकर देखा, खून से सना एक गुड्डा उसे घूर रहा था। चारों तरफ गुड्डों की परछाइयां फैली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अदृश्य ताकत ने उसे बिस्तर पर जकड़ लिया। वो छटपटाती रही लेकिन शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि काले रंग के एक गुड्डे की परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। कुछ ही पलों में वो सीधा मेज से कूदकर जमीन पर आ गया और धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगा। गुड्डा इंसानी शक्ल में बदल गया और आरती के सीने पर चढ़कर उसके चेहरे पर काला धुआं फेंक दिया। घबराहट में आरती की अचानक आँख खुली। वो फिर से बुरे सपने से जाग चुकी थी। आरती को लगा था कि ये बस एक सपना के भीतर सपना है, लेकिन बिस्तर पर पड़े खून और गंदगी ने साफ कर दिया कि मामला इतना आसान नहीं है। उसे यकीन हो गया कि ये सब गुमान थोंग की करतूत है। इसी वजह से उसने ठान लिया कि अब इसे हमेशा के लिए फेंक देगी। लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाती, उसके फोन पर फिर धमकी भरे मैसेज आ गए। इस बार उसके साथ उसकी अश्लील तस्वीर भी भेजी गई थी। हद से ज्यादा तंग आकर उसने दोबारा गुड्डा निकाला और उन गंदे लोगों की तस्वीर उसके सामने रख दी। मैं तुझसे विनती करती हूँ, इन्हें सजा दे। उसकी काली मन्नत तुरंत पूरी हो गई। दोनों की लाशें एक पुराने गोदाम से मिली, कलाई कटी हुई और मौत बेहद दर्दनाक। उधर निधि को शक होने लगा कि ये सब पहले से सोची समझी साजिश है। और माया आंटी का बर्ताव भी अजीब था। उसने इंटरनेट पर जांच शुरू की और कुछ सुराग जुटाकर आरती को भेज दिए। लेकिन ठीक उसी वक्त निधि का एक्सीडेंट हो गया। आरती दंग रह गई। समझ ही नहीं पा रही थी कि गुमान थोंग उसकी सहेली को क्यों मारना चाहता है। गुस्से में वो सीधा माया के पास पहुंची, मगर उसने ठंडेपन से कहा, लालच मत करो। गुमान थोंग ने तुम्हें शोहरत भी दी और करण का प्यार भी। ये सुनते ही आरती के होश उड़ गए, क्योंकि करण का जिक्र उसने कभी माया से किया ही नहीं था। इसी पल उसे सच्चाई का आभास हुआ। घबराकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। घर लौटकर जब उसकी नजर अपने कमरे में रखे उस गुड्डे पर पड़ी, तो जितना देखती उतना ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। आरती ने हिम्मत जुटाकर गुड्डे का सिर घुमाकर खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक छुपा हुआ कैमरा लगाया गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी करण कमरे में आ गया। उसने घबराकर सब कुछ बता दिया, लेकिन करण के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने ठंडेपन से सच उगल दिया। ये पूरा खेल उसी ने और सुमन के घर वालों ने मिलकर रचा था। असल मकसद था उन 3 दरिंदों के नाम निकलवाना, ताकि सुमन की मौत का बदला लिया जा सके। आरती को मिले सारे सपोर्ट और सुविधाएं दरअसल सुमन के अपने लोग ही दिलवा रहे थे, ताकि उसे यकीन हो जाए कि गुमान थोंग सच में उसकी किस्मत बदल रहा है। धीरे धीरे वो गुड्डे पर पूरी तरह निर्भर हो गई और इस दौरान सबने उसके मनोबल को तोड़ते हुए उसे सही दिशा में धकेला। करण ने ही नकली धमकी भरे मैसेज भेजे, जिससे आरती उन दरिंदों की पहचान उजागर कर दे। एक एक कर करण ने उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन इस सिलसिले में उसे एक और भयानक सच्चाई मिली। दरिंदों के कंप्यूटर से पता चला कि आरती का उनसे गुप्त रिश्ता था। वो खुद उनका साथी रही थी। गुस्से से पागल होकर करण ने तय कर लिया कि वो खुद आरती को मार देगा। मगर सुमन की इज्जत बचाने के लिए उसने आखिरी बार उसे प्रायश्चित का मौका दिया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ी आरती ने कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम में सब सच्चाई कबूल कर ली। लाइव में आरती ने कांपती आवाज में सच कबूल किया। सुमन ने मुझे चेताया था कि उन 3 नकाबपोश लोगों से दूर रहना, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसी रात उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की। मैं हर दिन नकली चेहरे के पीछे छिपकर जीती रही, जबकि अगर मैं सही फैसला करती तो शायद आज वो जिंदा होती। दरअसल उन्हीं लोगों ने मुझे गायक बनाने का लालच दिया था और शर्त रखी थी कि सुमन को भी पार्टी में ले जाऊं। लालच में अंधी होकर मैंने उनकी बात मान ली और इसी ने सुमन की जिंदगी छीन ली। सच सामने आने के बाद करण ने चाकू उसके सामने रख दिया और कहा, अब फैसला खुद करो। हैरानी और अपराध बोध में डूबी आरती को लगा जैसे सामने सुमन की आत्मा खड़ी है। वो उसके पीछे पीछे बालकनी तक चली गई और बिना कुछ सोचे कूदकर अपनी जान दे दी। सुमन के परिवार ने आखिरकार अपना बदला पूरा किया, मगर इन घटनाओं की परतें खुलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। गहन जांच के बाद असली अपराध गिरोह पकड़ा गया और सुमन के परिवार पर भी कानून का शिकंजा कस गया। आखिर में यही सच सामने आया। कहा कोई भूत प्रेत, असल डर तो इंसान की लालच और नीचता है। वही सबसे बड़ा आतंक है।